अगली अपनी आती है रामसर साइट। कौन सी सूची तैयार करती है ये अपने रखती है आर्द्र भूमि, यानी कि नम क्षेत्र, नम भूमि, जिनको अपन अंग्रेजी में वेटलैंड बोलते हैं। वेटलैंड, आर्द्र भूमि क्षेत्र, ठीक है। दलदल जो क्षेत्र होते हैं वेटलैंड जिनको बोलते हैं, उसमें तो अपने रहेंगे हेरिटेज यानी विरासत सूची, यहां अपने रहेंगे वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि, नम भूमि, दलदली क्षेत्र। सूची तैयार करने वाला देश कौन सा है? ईरान। भाई ये रामसर जो अपना गांव है, क्षेत्र है, ये साइट यानी सूची, इनका मुख्यालय कहां पे है? ईरान। स्थान है रामसर, इसलिए अपन ने सूची का नाम ही रखा रामसर साइट, ठीक है। वही बात, भारत के कुल कितने स्थान शामिल है? तो इसमें कुल कितने स्थान है? 75। भाई भारत के कुल कितने स्थान है? 75। जैसे यूनेस्को के कितने थे? 40। भाई यूनेस्को को तो 40 थे। रामसर साइट के कुल कितने हो गए? 75। अब इसमें क्या है, अपने खोजी जाएंगे दलदल क्षेत्र। अब दलदल जहां रहेंगे तो आपने देखा होगा अधिकतर दलदल जो क्षेत्र होते हैं वहां आपको पक्षी देखने को मिलेंगे। विदेशी जो पक्षी आते हैं ये अधिकतर मिलते हैं दलदल क्षेत्र में। जैसे अपन देखते हैं ना, अपने गांव में कोई पानी जमा होता है या कोई नाला है, तो वहां आप देखते होंगे अधिकतर पक्षी मिलेंगे वहां। अरे नहीं मिलते क्या गांव में? आपने नहीं देखेगा जहां पानी जमा होता है। तो यहां भी क्या, अधिकतर जो रामसर साइट आपको देखने को मिलेगी, ये अधिकतर मिलेगी वन्य जीव अभ्यारण्यों में। क्योंकि देखो सूची कौन सी तैयार करेगा? ये आर्द्र भूमि, यानी जहां पे हमेशा जल जमा रहेगा, दलदल जो क्षेत्र रहेगा, उनकी सूची तैयार करता है ये। भारत के कुल कितने स्थान आते हैं इसमें? 75। मुख्यालय कहां पे है? ईरान। फिर आती है इसकी स्थापना। तो देखो रामसर साइट की स्थापना हुई थी 1975 में। अपनी यूनेस्को तो हुई थी 4 नवंबर 1946। ये स्थापना कब हुई है? 1946। यूनेस्को का मुख्यालय था पेरिस, जबकि इसका मुख्यालय कहां पे है? ईरान। स्थान का नाम है रामसर। और जो सूची तैयार करता है उस सूची को अपन ने क्या नाम दिया? तो वो है रामसर साइट। भारत के कुल कितने हैं? 75। अब वही करंट जीके की बात करते हैं, सबसे नवीनतम कौन से शामिल हुए हैं? ठीक है, नवीनतम जरूर याद रखने हैं, क्योंकि 75 नहीं आएंगे अपने क्या, या तो राजस्थान के कोई से भी दे दिए, या जो अभी हाल ही में शामिल हुए हैं। तो देखो 2 अभ्यारण्य आपको विशेष याद रखने हैं इसमें। कितने? 2। जैसे अपने यूनेस्को सूची थी, कितने थे? 3। एक तो अपना रामप्पा मंदिर, एक अपनी सभ्यता थी धोलावीरा, और एक अपनी पूजा थी दुर्गा पूजा। तो वैसे ही 75 में अभी हाल ही में कितने शामिल हुए हैं? 2। एक तो है अपना खजातिया वन अभ्यारण्य, खजातिया वन्य जीव अभ्यारण्य, और ये कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है गुजरात में। तो देखो गुजरात की सभ्यता अपनी यूनेस्को में थी, कौन सी थी? धोलावीरा। एक गुजरात का अभ्यारण्य शामिल हो रहा है किसमें? रामसर साइट में। कौन सा है? खजातिया वन्य जीव अभ्यारण्य। और दूसरा उत्तर प्रदेश से है, वो है बखीरा, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये 2 तो अपन को करंट के लिए याद रखने हैं। एक तो अपना बखीरा, ये तो है उत्तर प्रदेश का वन्य जीव अभ्यारण्य। एक अपने गुजरात का तो है खजातिया, और यूपी का अपना कौन सा है? बखीरा। भारत में कुल कितने हैं? 75। अब अगर बात करें कि राजस्थान के 75 में से कितने हैं, तो रामसर साइट में राजस्थान के कितने शामिल है? 2। कुल कितने हैं? 75। राजस्थान के कितने आते हैं? 2। नवीनतम कितने शामिल हुए? 2। एक तो अपना खजातिया, एक अपना बखीरा, ये तो अभी हाल ही में शामिल हुए हैं। और अगर पूछे कुल भारत के कितने शामिल है इसमें, तो ये अपने कितने हैं? 75, जिनमें से राजस्थान के कितने हैं? 2। आपने एक साउथ की फिल्म, खैर आप देखते नहीं हो, पढ़ने लिखने वाले हो, पिक्चरों से आपका कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक साउथ की बहुत ऐतिहासिक हिस्ट्री से जुड़ी एक फिल्म है,
मगधीरा। देखिए किस किसी ने देखी है? अरे बिगाड़ूंगा नहीं, सही कह रहा हूं, वो बता रहा हूं आपको एक नॉलेज वाली चीज। देखिए क्या मगधीरा, तो आपने देखा मगधीरा में जो अपना रामचरण है वो एक दलदल भूमि में फंस जाता है, घोड़ा उसको बाहर निकालता है। तो वो एक तो वही है अपना रामसर साइट, वो रामसर साइट ही तो दलदल में फंस जाता है। तो देखो दलदल ही तो तैयार कर रहा है ये। तो वो अपनी पूरी सांबर झील की शूटिंग है, वो सांबर झील है, और सांबर झील राजस्थान की रामसर साइट में शामिल है। तो जो फिल्म में दिखाया है वो अपना राजस्थान ही है, और वो झील कौन सी है? सांबर। अब अगर आ जाए कि रामसर साइट में भारत की सर्वप्रथम कौन सी झील शामिल हुई, तो इसमें भारत की सबसे पहले शामिल होती है चिल्का झील। कौन सी झील शामिल हुई? चिल्का। भाई अपने जो ये 75 स्थान है ये तो अपने राजस्थान के आ गए, स्थापना हो गई 1975 में, और 82 में क्या है, भारत इस पर हस्ताक्षर करता है रामसर साइट पर। तो यहां पे आपको भारत की पहले भी ध्यान रखनी है कि ये 75 सूचियों में सर्वप्रथम भारत का कौन सी झील को रामसर साइट में शामिल किया गया था, तो झील कौन सी थी? चिल्का। और चिल्का झील कहां पड़ती है? उड़ीसा। कहां पड़ती है? उड़ीसा। और ये कब शामिल हुई थी? तो ये शामिल हुई थी 1981। और दूसरे नंबर पे कौन सी झील शामिल हुई थी? तो वो हुई थी अपनी लोकटक झील। इसमें तो ध्यान याद करना आपको, चील उड़ा, इसमें तो चील को उड़ा देना। चील उड़ा, चील का मतलब चिल्का, उड़ा का मतलब है उड़ीसा। ये आपको क्या, भारत के कंपटीशन में प्रमुख झीलों में फिक्स है ये दो झील, यही सबसे ज्यादा कंपटीशन में आती है। चील उड़ा, उड़ा देना चील को, यानी कि उड़ीसा में है। और ये लोकमणि, इसको कैसे याद रखोगे? लोकमणि यानी लोकटक झील, मणि का मतलब कहां पड़ती है ये? मणिपुर में। और आपको पता होगा इस झील को ही अपन क्या कहते हैं? लव झील। अब ये नहीं है बहुत प्यारी है, ये प्यारी का मतलब नहीं है, कभी जब आप वायुयान से इस झील के ऊपर से निकलोगे तो आपको आकृति ऐसे दिखाई देगी, ये लिखा दिखाई देगा आपको। इसलिए लोकटक झील को ही अपन क्या कहते हैं? लव झील। जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ कभी आप वायुयान से ऊपर निकलना, आपको चंडीगढ़ सेम वैसे ही लिखा मिलेगा जैसे अंग्रेजी में चंडीगढ़ लिखते हैं, वैसे इसकी बसावट पूरी जैसे चंडीगढ़ लिखा हुआ है अंग्रेजी में, वैसे ही लोकटक झील है। हाँ, मौका मिलेगा तुमको भी। अरे प्लेन की तो बात कर रहा हूं, प्लेन में क्या अपन नहीं बैठ सकते क्या? खूब बैठ सकते हैं। हाँ हाँ, तो वो दिल के आकार में नहीं है, ऐसे तो वो बनी हुई है आकृति ये। वैसे दलदल जो क्षेत्र है रामसर साइट वो तो ऐसे है, लेकिन ये पूरी झील को जब आप ऊपर से वायुयान से देखोगे तो उसकी आकृति आपको ऐसे ही दिखाई देगी जैसे लव लिखा हुआ है। दिल तो है ही, दलदल जो रामसर साइट है जब तो शामिल हुई है, क्योंकि आपको बीच में जैसे ही लव है इसके बीच में पूरा दिल बना हुआ दिखाई देगा, हार्ट, इसलिए इसको लव झील भी कहते हैं, उपनाम है मणिपुर लोकटक झील। तो दो तो भारत की ये ध्यान रखनी है। सबसे पहले कौन सी शामिल हुई? चिल्का। दूसरे नंबर पे शामिल हुई 1990 में, कौन सी? लोकटक है। कुल भारत की कितनी है? 75। दो नवीनतम याद रखनी है, दो शुरू की याद रखनी है। अब आते अपने राजस्थान की भी कितनी है? 2। अब देखो कौन कौन सी है। एक तो अपने सबसे पहले 1981 में एक अभ्यारण्य शामिल हुआ, और वो अभ्यारण्य कौन सा है? केवलादेव। कि सबसे पहले राजस्थान का रामसर साइट में किस स्थान को शामिल किया गया, तो वो स्थान ही कौन सा अभ्यारण्य है? केवलादेव। अब आपको केवलादेव से कुछ याद आ रहा होगा कि ये यूनेस्को भी में भी शामिल है। भाई यूनेस्को में 81 थोड़ी था, तो यूनेस्को में तो याद रखना है 85, और रामसर साइट में कब शामिल हो रहा है? 81। अगर रामसर साइट याद हो गया तो नेशनल पार्क भी है ये, और नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय दर्जा केवलादेव अभ्यारण्य को कब मिला? तो वो भी कब मिला था? 1981 में। कि जैसे ये रामसर साइट में शामिल हुआ केवलादेव को कौन सा? नेशनल यानी राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हो गया। तो रामसर साइट में भी कब शामिल हो रहा है? 81 में।
नेशनल दर्जा भी कब मिला? 81 में। यूनेस्को सूची में 81 नहीं है, यूनेस्को सूची में कब शामिल हुआ? 1985। तो 81 के बाद में दूसरा स्थान शामिल होता है 1990। भाई पहला 81 में, लेकिन कुल तो 2 है, ये पहला हो गया। अगर भारत का पहला पूछे तो भारत का पहला कौन सी झील थी? चिल्का झील। और चिल्का झील भी कब शामिल हुई थी? 1981 में। दूसरी 90 में लव झील, मणिपुर में जो लोकटक झील है वो भी 90 में थी। और 90 में ही राजस्थान की दूसरी झील शामिल हो रही है, और वो झील अपनी कौन सी है? सांबर झील। तो राजस्थान के रामसर साइट में कितने स्थान शामिल हो गए? 2। एक तो अपना हो गया केवलादेव, एक अपनी कौन सी झील हो गई? सांबर। बताइए कहां पड़ती है ये? कहां पड़ती है? अरे सांबर झील कहां है? उदयपुर में, जयपुर में, और पुष्कर में। पुष्कर तो खुद ही झील है। अरे बोला करो, देख कोई दिक्कत नहीं है अपनी। यहां बताओ अपनी इज्जत, मैंने तुम्हारी आज तक इज्जत बिगाड़ी हो तो बताओ? अरे बड़ी मुश्किल से अपन ने इतनी ब्रांड वैल्यू बनाई है, तो मैं तुम्हारी कौन होता हूं बिगाड़ने वाला? आज तक ही नहीं बिगाड़ी तुम्हारी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी बहुत इज्जत है मार्केट में, और अगर वो बिगड़ गई तो फिर आप जानते ही हो। लेकिन हमारी तो कोई इज्जत नहीं है, हम तो क्या है तुम्हारी बनी रहे, इसलिए मैं कभी नहीं बिगाड़ता तुम्हारी। लेकिन बोला करो, बोलते हो तो उससे क्या अपनी गलतियां यहीं सुधर जाती है। लेकिन तुम बोलते नहीं हो, चुपचाप बैठे हो। जयपुर में नहीं है ये। सांबर झील कितने जिलों में पड़ती है? 3। भाई 3 जिलों में है ये। सांबर स्थान की बात करें कि सांबर तहसील कहां पड़ती है तो जयपुर आएगा, लेकिन सांबर झील कितने जिलों में? 3। सबसे ज्यादा फैलाव इसका कौन से जिले में है? जयपुर। दूसरी ये कहां पे पड़ती है? अजमेर। और तीसरी एक इसका वहां कहां पे है? नागौर। तो 3 जिलों में कौन सी झील है? सांबर। अरे खारे पानी की सबसे बड़ी राजस्थान की झील कौन सी है? सांबर। भाई नमक का सबसे ज्यादा उत्पादन तो पंचभद्रा से होता है, खाने योग्य जो अपन खाते हैं ना, ये नहीं है सांबर गए कट्टा भर लाए नमक का, वो खाने योग्य नहीं है। वो तो खैरवाल जाति के द्वारा तैयार किया जाता है अलग से। तो खाने योग्य नमक का सबसे ज्यादा उत्पादन तो पंचभद्रा से होता है। लेकिन नमक यानी खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो वो अपनी कौन सी है? सांबर। रामसर साइट में कब शामिल हुई थी? 1990। अभी आपको पता होगा RS प्री में प्रश्न आया था कि राजस्थान, वो अभी आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा पक्षियों की मौत हुई थी, वो पक्षी कौन सी झील पे मरे थे? तो वो सांबर झील ही थी। इसीलिए तो आपको पता होगा राज्य सरकार ने प्लास्टिक बंद कर दिया था, डिस्पोजल वगैरह जो डिस्पोजल आते हैं, अपनी पॉलीथीन है, ये बंद हो गई ना मार्केट से। अब जो आ रही है ये तस्करी हो रही है, ये वैध नहीं है, ये बंद कर दिए गए हैं। डिस्पोजल होते हैं, आपने देखो पहले शादियों में जो अपने गिलास आते थे प्लास्टिक के, अब ये क्या अपनी इनको फेंक देते हैं, तो ये क्या है नाले में पटक देते हैं। अब नाले से क्या बहते बहते ये पहुंच जाते हैं पानी वाले क्षेत्रों में। अब ये क्या दलदली क्षेत्रों में ये हो जाते हैं वहां इकट्ठा। अब जब इकट्ठा होता है तो जो विदेशी पक्षी आते हैं ये सारे कहां आते हैं? अपनी आर्द्र नमी भूमि वाले स्थानों पे आते हैं। तो ये क्या है कि इन प्लास्टिकों से इनमें एक महामारी फैली, और उस महामारी की वजह से 5 दिन में ही करोड़ों पक्षियों की मौत हो गई थी। तो ये क्या है, वो कौन सी झील पे हुई थी? तो वो चर्चा में यही झील थी, वो सांबर। दौसा के पास में आपको पता है एक बांध पड़ता है गेटेलाओ। आप देखना कभी सावन के महीने में सबसे ज्यादा विदेशी पक्षी गेटालाओ में ही आते हैं, विदेशी। एक आता है अपने साइबेरियन सारस, वो तो कौन से अभ्यारण्य में आता है? केवलादेव में। केवलादेव अभ्यारण्य प्रसिद्ध साइबेरियन सारस के लिए है। भाई विदेशी पक्षी है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है, लेकिन राजस्थान में कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? ये केवलादेव। विदेश से आते हैं ये, तो साइबेरियन सारस तो यहाँ है, लेकिन विदेशी पक्षी पहले सबसे ज्यादा सांबर झील पे आते थे। लेकिन ये प्लास्टिक की वजह से पक्षियों में महामारी हुई, उस महामारी की वजह से यहाँ पे संख्या कम पड़ गई, अब लुप्त हो चुके हैं। वहां पहले गेट तालाब में भी आते थे, लेकिन बांध में पानी नहीं बचा है, तो वो क्या है कि अब कमी होने लग गई। पहले बहुत सारे थे। देखो रामसर साइट में भारत की तो अपने शामिल हुई चिल्का। राजस्थान के कितने हैं? 2। एक तो अपना केवलादेव और दूसरी अपनी कौन सी झील है? सांबर। तो एक बार यहां से उतारो रामसर साइड से।